हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरियाणा 360 डिग्री। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन के कुछ पीवाई क्यूज जो इम्पोर्टेंट्स हैं बोर्ड्स के एग्जाम के लिए क्लास 12th के लिए। तो मेरी सभी क्लास 12th के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक देखोगे आप। इसके लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये इंटीग्रेशंस का पार्ट 1 रहेगा पीवाई क्यूज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन साइन की पावर 6x के बाय में कॉस की पावर 8x और dx। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हमें ऊपर जितनी पावर है नीचे भी हम उसकी पावर को स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे cos की पावर 8x को, तो यहां से आएगा साइन की पावर 6x के बाय में cos की पावर 6x इंटू में cos स्क्वायर x और dx। तो इसके बाद देखिएगा साइन की पावर 6x के बाय में cos की पावर 6x हमारा हो जाएगा। यहां से ये आएगा 10 की पावर 6x इंटू 1 बाय cos स्क्वायर x को लिखेंगे। 1 बाय cos स्क्वायर x आ जाएगा हमारा, यहां से ये आ जाएगा अभी secant स्क्वायर x और dx। अब हमको एक रूल पता है कि अगर कहीं पे भी अगर किसी का डेरिवेटिव अगर हमें क्वेश्चन के अंदर दिखाई दी जाए, एक फंक्शन का डेरिवेटिव, एक वेरिएबल का डेरिवेटिव, दूसरा उसके मतलब क्वेश्चन के अंदर ही उसका डेरिवेटिव दिखाई दी जाए, तो हम उसको वहां पे टी पुट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे 10x का डेरिवेटिव दिखाई दिया secant स्क्वायर x, तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट 10x इज इक्वल टू टी, तो यहां से आ जाएगा secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से देखिए अब हम इसको क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर 6x, यानी कि ये 10x टी पुट किया था t की पावर 6, और यहां से secant स्क्वायर x dx अपना क्या आ गया था भाई, dt आ गया था। अब आप सबको पता है कि यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा x की पावर n प्लस 1 और बाय में n। तो यहां से t की पावर 6 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 6 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t की पावर 7 और बाय में 7 और प्लस c। तो यहां से फर्दर जो अपना लास्ट में आंसर आएगा, t की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे यहां से, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 7x और बाय में 7 और प्लस c। ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। तो चलिए आप इसको तब तक नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos इनवर्स इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन sin x और dx। देखिए जब भी आपको इनवर्स के अंदर आइडेंटिटीज मिलेंगी तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि उस इनवर्स को खत्म किया जाए, उसके बाद फर्दर हम इंटीग्रेशन वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे cos इनवर्स को खत्म करने के लिए आप सभी को पता है कि यहाँ पे साइन थीटा आया कैसे होगा। साइन थीटा आया कैसे होगा, जब साइन 90 माइनस थीटा रहा होगा, तो यहां से जब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये यहां से आ जाएगा अपना cos इनवर्स, इसको लिखेंगे cos पाई बाय 2, मतलब 90 माइनस के x, और यहां पे आएगा dx। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास आएगा यहां से पाई बाय 2 माइनस के x और dx। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे फर्दर, तो पाई बाय 2 एक कांस्टेंट आइडेंटिटी रहेगी, कोई भी इसका इंटीग्रेशन नहीं होएगा, तो इसके साथ 1 को एज्यूम करेंगे और 1 का इंटीग्रेशन रहेगा x। तो यहां से आ जाएगा पाई बाय 2 x और माइनस x का आएगा x स्क्वायर बाय 2 और प्लस c। ये अपना था सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना इंटीग्रेशन से ही है। आज की पूरी क्लास इंटीग्रेशन के पीवाई के उसकी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जब शुरू करेंगे
तो वो था इंटीग्रेशन x प्लस, क्वेश्चन नंबर थर्ड इंटीग्रेशन x प्लस cos 6x के बारे में यहां पे अपना था 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x, 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x और dx। तो चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे, अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कई बार कि उसको करना क्या है, एकदम से नहीं आपको एज्यूम होएगा। तो आप ये कोशिश करिएगा कि देखेंगे यहाँ पे कि कहीं ना कहीं किसी का कोई डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, या हम यहाँ से कुछ एज्यूम कर सकते हैं। अगर मेरे को x प्लस cos 6x चाहिएगा तो मैं यहाँ से पुट करूंगा, अपना पुट करेंगे, पुट 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x इज इक्वल टू t। जब इसको t पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट x, तो 6x प्लस साइन 6x का आएगा cos 6x, और दोबारा 6x का करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये dx रहेगा और इज इक्वल टू आएगा dt। अब अगर यहां से दोनों आइडेंटिटीज में से 6 को कॉमन लेंगे तो 6 कॉमन लेने के बाद x प्लस के cos 6x और dx इज इक्वल टू dt रहेगा। तो dt के बारे में जाएगा, ये आएगा x प्लस cos 6x, और यहां से आएगा dx इज इक्वल टू dt बाय में 6। तो ये अपने पास पूरा का पूरा ये वाला जो पार्ट था ये इज इक्वल टू आएगा dt के, और ये था मेरा t के इक्वल। तो यहां से इंटीग्रेशन ये dt के बारे में t यहां से जब आएगा तो आप सबको पता होगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, log mod x। तो यहां से 1/t का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो कितना आ जाएगा भाई, वो कितना आ जाएगा जी अपना, ये जब dt के बारे में 6 भी था तो 1/6 को हम बाहर ले लेंगे। तो यहां से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 और log mod of t। फर्दर इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा 1/6 log mod t की वैल्यू क्या पुट की थी, 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x mod क्लोज प्लस c, और ये अपना रहेगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप अब तक के तीनों क्वेश्चन पीवाई के उस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पिछली बार एग्जाम्स में पूछे गए क्लास 12 के लिए बोर्ड्स एग्जाम में। आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक आपको 2 मिनट दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन, क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स और dx। तो अब ना तो हमको डायरेक्ट पता है कि इसके अंदर u अपॉन v लगाने जाएंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, सॉल्व करने की बजाय क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाएगा इजी की बजाय। तो इसको हमको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता तो हम यहां से इसको चेंज करेंगे साइन कोस की फॉर्म के अंदर। जब साइन कोस की फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे तो 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और उसके भी बाय में 1 अपॉन साइन स्क्वायर x और dx। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x आ जाएगा अपना, यहां से tan स्क्वायर x और dx। अब tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चैप्टर्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आपको आना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको आएंगी तो आपके लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के दोनों चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम tan स्क्वायर की आइडेंटिटीज लगाएंगे तो tan स्क्वायर की आइडेंटिटी मेरे पास रहेगी, यहां से इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 और dx। जब आप सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 को डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहां से अपना जो आंसर निकल के आएगा सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा 10x, और माइनस 1 का जो रहेगा
माइनस एक्स आ जाएगा और प्लस के सी, और ये ही रहेगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो आपको आई होप समझ आया होगा, तो आप नोट डाउन कीजिए इसको 2 मिनट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में पूछा गया था। तो इंटीग्रेशन करना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और बाय में रहेगा एक्स माइनस 1, और बाय में रहेगा एक्स माइनस 1 और dx। देखिए इसके लिए दो ही टाइप से क्वेश्चन हो सकता है ये। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेरे को तो आई थिंक लगाना मूर्खता लगेगी, क्योंकि आप इसको इजीली फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं कि हम ऊपरले पार्ट को क्यूबिक जो इक्वेशन है हमारे पास उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहां से हम इसके अंदर से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अपना x माइनस 1, और यहां से इस पार्ट से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, और इस पार्ट से हम अपना प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, और बाय में अपना आएगा x माइनस 1 और dx। जब हम इसके दोबारा से फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करेंगे तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये साथ में x माइनस 1, और इसके बाय में x माइनस 1। अब ये देखिएगा ये सब मल्टीप्लाई में पड़े हैं, तो x माइनस 1 से ये न्यूमिनेटर का x माइनस 1 कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 और dx। और अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया इंटीग्रेशन के लिहाज से। तो x स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब बाय 3, और प्लस x1 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो x आएगा और प्लस में c, और ये ही अपना फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। तो नोट डाउन कीजिए इसको 2 मिनट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जब करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 अंडर इंटीग्रेशन शुरू। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x और dx। अब यहां बच्चा ये सोचता है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अंडर रूट के अंदर अपना x आ गया। अब बच्चा क्या करेगा, बहुत से बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए अंडर रूट को हटाएंगे और इसकी पावर को क्या करेंगे 1/2 करेंगे, वो क्वेश्चन हो जाएगा। वो क्वेश्चन डिफिकल्ट पड़ेगा, वो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मैंने पहले भी बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए यहां से हम इसको इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 1 को हमें साइन कोस की फॉर्म के अंदर पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 रहेगा, और माइनस साइन 2x का हमको हाफ एंगल फॉर्मूला पता है, साइन 2x की आइडेंटिटी पता है 2 साइन x और कॉस x, और ये रहेगा dx। तो यहां से अब देखिए ये आपको एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद कराता है कि आपको एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहां से ये a और ये b लें तो क्वेश्चन रहेगा इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर यहां से साइन x माइनस कॉस x का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन के अंदर
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और dx। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप सबको पता ही होगा, तो बस क्वेश्चन खत्म। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के कॉस एक्स और कॉस एक्स का करेंगे साइन एक्स प्लस के सी। अब यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं और उसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, और ये अपना फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। तो भाई मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अच्छा भी था, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए 2 मिनट के लिए। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स और उसके बारे में 1 माइनस tan की पावर 6x और dx। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब यहां से वही काम, हम जो बड़ी पावर रहेगी उसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x बाय में 1 माइनस, इसको लिखेंगे tan क्यूब x का स्क्वायर और dx। अब यहां से हमको tan x का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स स्क्वायर दिखाई दिया, तो हम एकदम से वहां पे tan x को t पुट करेंगे। तो यहां पे पुट करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू t, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये tan स्क्वायर x था, तो ये बनेगा t स्क्वायर, ये बनेगा t स्क्वायर x, t स्क्वायर, और यहां से सीकेंट स्क्वायर x और dx अपना क्या आ जाएगा जी, यहां से ये आ जाएगा भाई dt, और पूरे के बारे में 1 माइनस t का स्क्वायर, पूरे के बारे में 1 माइनस t का स्क्वायर। तो यहां से देखिए, यहां पे जब क्वेश्चन करेंगे तो ये tan क्यूब x का डेरिवेटिव है, सॉरी tan x को पुट करने से हमें यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ भाई। तो हम यहाँ से tan क्यूब x को पुट करेंगे तो अपने पास tan स्क्वायर x भी बचेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से tan क्यूब x को पुट करेंगे, जब tan क्यूब x को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 tan स्क्वायर x इंटू में दोबारा tan x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से tan स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt बाय 3 रहेगा। तो अब इसको पुट करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये पूरा पार्ट सीकेंट स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ये dt के इक्वल आएगा। तो यहां से 1/3 बाहर आएगा और ये आएगा dt के बारे में 1 माइनस t का स्क्वायर। अब याद कीजिएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का dx इज इक्वल टू 1/2a log mod a प्लस a प्लस x log mod a प्लस x और बाय में a माइनस x और प्लस c। इस फॉर्मूले का, इस आइडेंटिटी का यूज करके हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/3 और ये साथ में इनटू में था 1/2 a1 था यहाँ पे, और ये आ जाएगा log mod 1 प्लस t 1 प्लस x का काम करेगा t 1 प्लस t और 1 माइनस t mod c। तो ये आ जाएगा 1/6
लॉग मॉड 1 प्लस टी, किसको पुट किया था 1 प्लस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 10 क्यूब एक्स और प्लस सी, ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ये लगभग 2 या 3 नंबर के अंदर 2 या 3 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। ये 2 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, 2 बार इसको पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम्स में। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए तब तक। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है यहां से। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन sin x इंटू log cos x। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन sin x इंटू log cos x और dx। देखिए ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे अपने पास 2 वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ गए। तो अब 2 जब वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन के अंदर आएंगे, जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा था, वैसे ही आपने इंटीग्रेशन के अंदर भी एक प्रोडक्ट रूल को पढ़ा, पर वहां पे डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लग जाता था। यहां पे एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किया जाएगा। उस फॉर्मूले का नाम आपको आई होप सबको पता होगा। यहाँ पे आइलेट रूल का यूज कर सकते हो आप। अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए अपने लिए, आप डायरेक्ट यहां भी आइलेट रूल लगा सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा इजी करूंगा। तो मैं यहां से इसको cos x को ब्रैकेट में लेके पुट करूंगा कि पुट cos x इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, और यहां से sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा। अब यहां से sin x और ये dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस dt के। मैं माइनस यहां से बाहर लेंगे और dt के बाय में सॉरी dt साइड में आ जाएगा मेरा, बाय में कुछ नहीं था यहाँ पे, ये dt आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे log t और ये आ जाएगा dt। अब आपने log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है डायरेक्ट, अब उसको इंटीग्रेट करने के लिए यहां पे मैं इसके साथ एज्यूम कर लूंगा कि इंटीग्रेशन log ऑफ t और इनटू में 1 और dt। अब हम यहां पे ये आइलेट रूल जिसकी मैंने अभी बात की थी, ILATE, इनवर्स लोगैरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये इनके हिसाब से, इस रूल के हिसाब से आप अपने वेरिएबल्स को प्रायोरिटी देंगे कि किसको हमने फर्स्ट मानना है और किसको हमने सेकंड मानना है। जब हम इसके अंदर रूल का यूज करेंगे तो आइलेट के हिसाब से लोगैरिथमिक फंक्शन पहले आएगा, तो आप इसको फर्स्ट मानोगे और इसको सेकंड मानोगे। अब आपने प्रोडक्ट रूल को पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट रूल क्या था, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड और dx इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट और यहाँ से इंटीग्रेशन सेकंड और पूरे का भी इंटीग्रेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि यही रूल था। अगर एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको कि यही रूल था कि आप यहाँ पे इसको शुरू करेंगे। तो चलिए अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से क्या रहेगा,
ये अपना फॉर्मूला था भाई, मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन अपने पास फर्स्ट था एज इट इज, यानी कि आप लॉग टी को एज इट इज रखेंगे। इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन और d बाय dx ऑफ 1 का करोगे और इंटीग्रेशन करोगे, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ करोगे आप। यहाँ पे फर्स्ट था अपना लॉग टी का डी बाई डी टी आ जाएगा यहाँ पे, डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी। और यहां से करेंगे किसका, इंटीग्रेशन फर्स्ट का 1 और यहाँ पे भी अब dt चलेगा, यहाँ पे 1 dt आ जाएगा ये, और ये सारा फंक्शन dt के अंदर था तो ये 1 dt और इस पूरे का भी dt। यहाँ से जब log t को एज इट इज रखेंगे तो मैं इसको साफ कर देता हूं यहाँ से, तो ये रहेगा अपने पास log t और 1 का जब dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा इनटू में t और माइनस इंटीग्रेशन log t log 1 बाई टी, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई टी और इनटू में t और इस पूरे का इंटीग्रेशन यहाँ पे dt। तो ये t log t माइनस ये t से t गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन था 1 बचेगा dt, तो t log t माइनस t प्लस c। अब यहां से और यहां से t आप कॉमन ले सकते हो, तो ये रहेगा log t माइनस 1 प्लस c। अब यहाँ पे आप फर्दर t को रिप्लेस कर दोगे, t था अपना cos x, तो ये आएगा यहाँ पे cos x ब्रैकेट log ऑफ cos x माइनस 1 और प्लस में c, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। आई होप, मैं दोबारा रिपीट करा देता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए इसके अंदर आइलेट रूल का यूज होएगा, जो एक्सरसाइज 7.6 के अंदर हमने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा था। तो जब इसके अंदर काम करेंगे तो मैंने इसको इजी करने के लिए cos x को t पुट कर लिया और वहां से इसका डेरिवेटिव किया तो sin x dx माइनस dt के इक्वल आ गया। माइनस वहां से कॉमन लिया तो अपना फंक्शन आया log t dt। अब आपने log t को अकेले को नहीं पढ़ा होगा, तो log t का इंटीग्रेशन हमने 1 लेके किया, तो वहां पे आइलेट रूल का यूज करके फर्स्ट और सेकंड एज्यूम किए, इस फॉर्मूले का यूज किया और इसको फर्दर सॉल्व करके हम यहां तक सॉल्यूशन तक पहुंचे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, देखिए करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इंटीग्रेशन x e की पावर x इंटीग्रेशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 का क्यूब और e की पावर x और dx, e की पावर x और dx। देखिए जहां भी आपको फंक्शन के अंदर e की पावर x दिखाई दे तो आपको एक क्वेश्चन, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो आपको बहुत बार बताया भी गया, एनसीईआरटी जब कराई थी तब भी कराया गया था, तो उसको फॉर्मूले को मैं साइड में लिख देता हूं। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन e की पावर x, बिकॉज इंटीग्रेशन e की पावर x f ऑफ x प्लस या माइनस f डैश x इज इक्वल टू रहेगा e की पावर x और इनटू में f ऑफ x प्लस c। ये अपने पास था ये फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे, तो अब बच्चों को परेशानी कहाँ आती है कि वो इस फॉर्मूले को बना नहीं पाते। देखिए अगर एक नंबर के अंदर 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आएगा तो वो इजी आएगा। अगर आपको 3 या 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, तो वो थोड़ा ऐसा देगा कि आप थोड़ा तो दिमाग वर्क कीजिए। अब वहां पे थोड़ा तो आप दिमाग को लगाओगे
तो बच्चा यहीं पे फंस जाता है कि वो इसको करेगा कैसे। e की पावर x तो दिखाई दी पर कहीं पे डेरिवेटिव नहीं दिखाई दिया। आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा जिससे आप उस क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में लेके आए कि वहां पे वो फंक्शन भी मिले आपको और उसका वहां पे डेरिवेटिव भी मिले। अब हम यहाँ पे वो काम करेंगे। देखिए अपने डिनोमिनेटर को देखिए कि x माइनस 3 चाहिए। अगर हम इसके न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर जैसा बनाए तो यहां से e की पावर x, जब x -5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, -3 -2 और इसके बारे में x -3 का क्यूब। अब यहां से फर्दर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e की पावर x और x -3 के बारे में x -3 का क्यूब -2 के बारे में x -3 का क्यूब और ये dx। जब इसको यहां से कट करेंगे पावर कम हो जाएगी तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन x -3 का स्क्वायर और -2 अपॉन x -3 का क्यूब। अब ये आप इजीली देख सकते हैं यहां पे 1 अपॉन x -3 का स्क्वायर का डेरिवेटिव दिखाई दिया, -2 अपॉन x -3 का क्यूब। क्योंकि आपको पता है 1/x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, पावर एक ऊपर जाएगी, जो उसकी पावर थी वो ऊपर चली जाएगी -1 और बाय में उसकी जो पावर थी वो एक इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आपको पता होगा कि 1/x का जो इंटीग्रेशन रहेगा वो रहेगा, यहां से पावर 1 थी तो ये पावर -1 गई और नीचे जो पावर थी उसको इंक्रीज कर देंगे। सेम काम यहाँ होगा, जो पावर यहाँ थी वो माइनस में गई और इस पावर को एक इंक्रीज कर दिया। अब अपने पास ये फॉर्मूला काम करेगा जो e की पावर x वाला था, आपने पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो e की पावर x और जो फंक्शन था अपने पास 1 अपॉन x -3 का स्क्वायर और प्लस c, ये इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप इसको, मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस इंटीग्रल्स की पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट भी है और आपको आना चाहिए भी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। इंटीग्रेशन 3x अपॉन 3x प्लस 5, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपॉन यहां पे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, इसको जब आप डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए काफी बच्चे इसको करने के लिए जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। भाई पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो